एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था जो अपनी पत्नी उर्मिला के साथ खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। मोहन की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सीमा। मोहन और उर्मिला जब काम पर चले जाते थे तब सीमा घर का छोटा मोटा काम करती थी और घर में ही खेलती थी। एक दिन मोहन और उर्मिला काम करने के लिए खेतों में जब चले गए तब सीमा अपना घर का काम करके अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी वहां एक चुड़ैल आई और सीमा के शरीर के अंदर समा गई। शाम को जब मोहन और उर्मिला खेत में से काम करके घर वापस आते हैं तब उर्मिला देखती है कि सीमा की शक्ल बिल्कुल चुड़ैल की जैसी हो गई है। ये देखते ही दोनों डर जाते हैं और उर्मिला बोलती है, अरे ये क्या है? सीमा की शक्ल तो बिल्कुल चुड़ैल की जैसी हो गई है। मेरी बेटी सीमा कहाँ गई? अरे हाँ, इसके अंदर तो चुड़ैल घुस गई है। एक काम करते हैं, हम इसे तांत्रिक बाबा के पास लेके चलते हैं, वहीं ये ठीक हो जाएगी। फिर उर्मिला बोलती है, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को तांत्रिक के पास नहीं लेके जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को हनुमान जी के मंदिर में लेके जाऊंगी। वहां जाते ही हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। सभी लोग वहां पे जाते हैं। मोहन फिर बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें शायद पता नहीं, तांत्रिक बाबा भूत और चुड़ैलों को भी भगाते हैं। उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। वहां जाते ही हमारी बेटी तुरंत ठीक हो जाएगी। चलो हम चलते हैं। फिर इसके बाद मोहन और उर्मिला अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। महाराज, देखो ना हमारी बेटी को क्या हो गया है। इसकी शक्ल चुड़ैल की जैसी क्यों हो गई है महाराज? प्लीज महाराज देखो ना। इस लड़की के अंदर एक भयानक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। इसको ठीक करने के लिए कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें तुम्हारे कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और फिर इस लड़की को लेकर कल आना। मैं इस लड़की को एकदम से ठीक कर दूंगा। इसके बाद मोहन तांत्रिक को पैसा देकर अपने घर वापस लौट आता है। अगले दिन सुबह मोहन अपनी बेटी को लेकर फिर उस तांत्रिक के पास जाता है। महाराज, आपने कल आने को बोला था, इसलिए मैं आया हूँ। बोलो क्या करना है? अब तो ठीक हो जाएगी ना हमारी बच्ची? हाँ, अब तो ठीक हो जाएगी। मैं झाड़ फूक कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। तांत्रिक की यह बात सुनकर मोहन फिर अपनी बेटी सीमा को लेकर घर वापस चला आता है। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, सीमा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उर्मिला मोहन से बोलती है, देखो ना, तांत्रिक ने कहा था सीमा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा मानो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ सीमा तुरंत ही ठीक हो जाएगी। फिर मोहन अपनी बेटी सीमा को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करने लगता है। हे हनुमान जी महाराज, हम बड़ी मुश्किल घड़ी में फंसे हैं। हमारी बेटी सीमा के शरीर में एक बुरी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन वहाँ ये ठीक नहीं हुई। हे प्रभु, हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं, आप ही हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद दयालु हनुमान जी महाराज मोहन की बेटी को क्षण भर में ही ठीक कर दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटकते हैं, वहीं अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में अपनी समस्याओं को लेकर जाए तो हमारी समस्याएं कुछ ही क्षण में खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह का
वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर से लगाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।